आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 74वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। हर पल भगवान सब जीवों पर कितनी अधिक कृपा उड़ेलते हैं, इस संदर्भ में प्रकाश डाला गया है। आगे, एक शहर में दो भाई पुश्तैनी मकान में रहते थे। बड़े का नाम रामलाल, छोटे भाई श्यामलाल। श्यामलाल का एक पुत्र पुष्पेंद्र था, जो दिल्ली में प्राइवेट संस्था में कार्यरत था। उसकी शादी हो चुकी थी। संतान में एक बेटी रत्ना, वो 7 वर्ष की रही होगी। पिता के रिटायरमेंट के बाद वह दिल्ली में बेटे के साथ पत्नी सहित रहने चली गई। रिटायरमेंट से पहले पिता भी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। माता पिता बहुत मिलनसार होने के कारण किसी न किसी रिश्तेदार का उनके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। घर के खर्चों व आमदनी में तालमेल न होने से पुष्पेंद्र काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा एवं तनाव में रहने लगा था। वह यह सोच सोच कर परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। तनाव में रहने के कारण वो बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा पत्नी से भी ज़्यादातर उसका झगड़ा चलता रहता था। एक दिन स्कूल का होमवर्क पूरा कराने बेटी रत्ना उसके पास आई। वह पहले से ही तनाव में था, अकारण बेटी को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब कुछ देर बाद मन शांत हुआ तो देखा कि बेटी होमवर्क करते करते अपने स्टडी रूम में सोई हुई है। कॉपी लेकर बीच पर रखने वाला ही था कि होमवर्क के हेडिंग पर लिखा था, वह कार्य जो हमें प्रारंभ में अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में वह कार्य सचमुच अच्छे ही होते हैं। उक्त विषय पर बेटी को 100 शब्दों का लेख लिखना था, जो रत्ना ने स्वयं लिखा। कॉपी में लिखा उसने, मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मेरे पसंद के कपड़े लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरी दो सविता के तो पिता ही नहीं है। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी माँ दी है, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह मेरी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। स्कूल जाते वक्त टिफ़िन मेरी पसंद का बना कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म वाच को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं उन खराब स्वाद वाली कड़वी दवाओं का बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि शुरू में तो वो कड़वी लगती ही हैं, लेकिन वे मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी मैडम दी हैं, क्योंकि मेरे होमवर्क न कर के लाने पर उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत ख़राब लगती है, लेकिन जब वह मेरे होमवर्क करने पर स्टार देती हैं और प्यार करती हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। बेटी को होमवर्क पढ़ने के बाद पुष्पेंद्र जैसे नींद से अचानक मानो जाग गए हों। उसकी सोच बदल सी गई। शांत मन से जब उसने अपनी परेशानियों के बारे में पुनः दोहराना शुरू किया, मुझे माँ बाप सहित परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे परिवार की देखभाल में तनख्वाह खर्च करनी पड़ती है। मुझे परिवार की देखभाल में अपनी सारी तनख्वाह खर्च करनी पड़ती है। इसका मतलब है मेरे पास परिवार
पत्नी, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से अच्छी स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है, परिवार ही नहीं है। मेरे घर रिश्तेदार या मित्र आते हैं, इसका मतलब है मेरी एक सामाजिक पहचान है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग तो हैं। मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, इसका मतलब है मेरी आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। मैं उन लोगों से अच्छी स्थिति में हूँ जिनके पास नौकरी ही नहीं है। हे भगवान, तेरा बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं मूर्ख तेरी हर मेहरबानियों को पहचान नहीं पाया। इसके बाद पुष्पेंद्र की सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियाँ, सारी चिंता एकदम से समाप्त हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। ईश्वर केवल भावना के भूखे हैं। भावना शुद्ध होगी तो परमात्मा उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। हमारे सामने जो भी परेशानियाँ, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी तनाव अचानक खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नई नई राह दिखलाई देने लगेंगी। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। जो कुछ भली बुरी परिस्थितियाँ सामने है वो तुम्हारी ही पैदा की हुई हैं। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण यह भय का भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएगा। भाइयों एवं बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें। यदि रुचिकर लगे तो कृपया फॉलो भी करें। धन्यवाद।